बता दें कि भाजयुमो का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो चुका है। इसका शुभारंभ हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ अपडेट है, सीधा उनका रुख करते हैं। समीक्षा, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि जेपी नड्डा संबोधित करते हुए नजर आए कार्यकर्ताओं को। उससे पहले भी देखा जोरदार उनका स्वागत हुआ, रोड शो किया गया। तो अभी क्या कुछ प्रोग्राम रहा और आगे क्या और प्रोग्राम होगा आगे? देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जगत प्रकाश नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद कुल्लू में कुछ कार्यक्रम थे, वहां के लिए रवाना हो गए। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संगठन को, पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाना है, ये गुर जो है वो ये जो अभियान चला हुआ है उसमें सिखाए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जो है यहाँ से रवाना हो गए हैं जिला कुल्लू के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है जिस तरह से जेपी नड्डा सुबह आए और उन्होंने एक छोटा सा रोड शो किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और वही जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं, तो कहीं ना कहीं सक्रियता को, पार्टी की सक्रियता को दिखाते रहना और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो इस अभियान के जरिए, उन्होंने प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन जो है छोटा सा दिखा दिया है कि भाजपा की जो सक्रियता है वो लगातार दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अमृता, बिल्कुल। और समीक्षा का देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा था कि इसका मकसद ये चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है कि पार्टी का एक मकसद क्या है, पार्टी को जीत हासिल होनी चाहिए, कार्यकर्ता के तौर पर आपके क्या काम होंगे, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और यही वजह रही कि जेपी नड्डा खुद वहां पर पहुंचे हैं और 15 तारीख तक जो है लगातार राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय स्तर की ये प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर कार्यशाला का आयोजित किया गया है। तो मुख्य तौर पर 3 दिन जो है वो लगातार जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे। कल अनुराग ठाकुर आएंगे। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, संगठन को मजबूती किस तरह से देनी है और संगठन की कार्यशैली जो है वो किस तरह की है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। जो भी कार्य किए गए हैं, जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने भी जानकारी दी कि जो भी कार्यशैली है, कार्य किए भाजपा की ओर से कार्य किए गए हैं, आगे भी किस तरह से कार्य चलाने हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए तो खास तौर पर चुनावी वर्ष है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा स्पीकर ने भी ये बात कही है कि जब भी प्रशिक्षण होता है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो जरूर मिलता है। और हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव है तो जरूर इसका लाभ जो है वो मिलेगा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा और जो भी योजनाएं हैं, जिस तरह जो भी कार्य हैं वो किस तरह से करने हैं, लोगों के साथ किस तरह से जुड़ना है, ये सभी प्रशिक्षण जो अभियान चलाया गया है ये मुख्य तौर पर इसी लिए चलाया गया है। हालांकि पूरे देश से सभी राज्यों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कुछ एक को बुलाया गया है और सभी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक जो है यहाँ पर आयोजित की गई है। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही चुना गया है और सभी जितने भी मंत्री हैं वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहाने से ये शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो किया जा रहा है। लोगों में एक सक्रियता जो है वो बिल्कुल दिखाई जा रही है। यानी कह सकते हैं, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, चुनावों पर सीधा फोकस है। एक तरफ ये प्रशिक्षण शिविर जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और चुनाव इसका मकसद भी है और यही वजह भी है कि वहां पर जेपी नड्डा पहुंचे। अगर आप ऐसे में प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भी मंच पर उनके साथ मौजूद नजर आए। वहां उनका संबोधन भले ही ना हुआ लेकिन एक जोश दिखाई दिया। और जोश अगर प्रदेश के मुखिया मंच पर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं वहां, तो वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि चुनावों में हमें आगे बढ़कर काम करना और यही संदेश देने की कोशिश थी। बिल्कुल, देखिए, सक्रियता जहां जैसे कि बताया गया कि सक्रियता कहीं ना कहीं भाजपा अपनी पूरे प्रदेश में बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह से वो बहाने भी ढूंढ रही है। जिस तरह से ये बैठक थी, राष्ट्रीय स्तरीय की बैठक थी, प्रशिक्षण कार्यशाला थी, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए ही इसका रखना। और वही बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का यहाँ पर आना और कहीं ना कहीं एक छोटा सा शक्ति प्रदर्शन जो है उन्होंने किया है। सक्रियता अपनी लगातार दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव देखिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं
क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल प्रदेश के हैं और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वास्ता भी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस भी अभियान चलाए हुए है पूरे प्रदेश में, उनकी भी बैठकें जारी है, लोगों के बीच में जा रहे हैं जितने भी विधायक हैं। और वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की सक्रियता जब से पंजाब में सरकार बनी है उसके बाद आम आदमी पार्टी की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई है। तो चुनौतियां कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी उतनी है और कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेवारियां भी उतनी है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। और यही मकसद है, इन चुनौतियों को कैसे पार किया जाएगा और कैसे दोबारा से सरकार बनाएगी भाजपा, ये एक लक्ष्य है और इसीलिए इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। शुक्रिया आपका समीक्षा, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।